कि माँ बाप संस्कार सिखा। लॉकडाउन के बाद ऐसा ऐसा बैल आया सब ना, मतलब एक लेवल होता है ना स्टूडेंट का कि इतना लेवल रहना चाहिए, कोई नहीं, बस खान सर का कोचिंग है, चल दो। गधा से इंसान बनाया जाता है, ऐसा थोड़ी होता है यहाँ पे। जल्दी लाइट कीजिए जी। कहाँ तक बताए थे बाबू आप लोग को? जैन धर्म के बारे में याद है कुछ? जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म में तीर्थंकर वगैरह सब चल गया था। हाँ, जैन धर्म कंप्लीट तो नहीं हुआ होगा, छुट्टी थी बीच में, लाइव वाले लोग को भी तो छुट्टी ही रहेगी। जैन धर्म सब लोग को गुड मॉर्निंग, लाइव क्लास A to Z सब लोग को। देखिए, जैन धर्म के बारे में हम तीर्थंकर वगैरह चीजों के बारे में बताए थे। लाइव वाले लोग कह रहे थे कि सर छुट्टी क्यों था, तो भाई आपका क्लास और पटना ऑफलाइन क्लास दोनों आपस में मैच है। अगर पटना क्लास में छुट्टी होगा तो लाइव में भी छुट्टी हो जाएगा, तो दोनों लोग का एक ही साथ छुट्टी होगा, ऐसा नहीं है कि लाइव का अलग से होगा। स्टार्ट करते हैं लोग जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव था, अंतिम तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ। ये सब बारे में बता दिए थे। महावीर स्वामी का जन्म हाजीपुर यानी वैशाली के कहा हुआ था? कुंड ग्राम। इनके वंश का नाम क्या था? ज्ञात्रिक। इनकी माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, चेटक की बहन। तो भाई राजा की बहन तो भी क्या हो जाती है? राजकुमारी हो जाते हैं लोग, मतलब बहुत सब राजघराने में ही आ जाते हैं। तो इनके जो महावीर स्वामी थे, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। बेटा था? नहीं। बेटी का नाम प्रियदर्शी, बेटा का नाम जमाली, दामाद का नाम जमाली। बेटा तो था ही नहीं, बेटी थी प्रियदर्शी। इनको ज्ञान की प्राप्ति, इन्होंने घर कितने वर्ष की आयु में त्याग? 30 वर्ष की आयु में घर त्याग। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्म। इन्हें किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऋजुपालिका नदी के किनारे। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। साल वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? जीन कहलाए, महावीर कहलाए। और इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति होता है उसे मोक्ष को जैन धर्म में क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। इसके बाद इन्होंने उपदेश देना चालू किया। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? राजगीर में। और अंतिम उपदेश पावापुरी में। इनके उपदेश किस भाषा में रहते थे? प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा? उस समय प्राकृत भाषा जो थी वो काफी ज्यादा टफ थी, बहुत ज्यादा टफ थी। उस समय की सबसे सिंपल भाषा का नाम क्या था? पाली भाषा। तो इन्होंने पाली में उपदेश न देके किस में दे दिया? प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। इनके उपदेशों को उस समय के किस ग्रंथ में रखा गया था? 14 पूर्वा। कौन सा ग्रंथ था? 14 पूर्वा ग्रंथ। पाली कैसे बोल रहे हैं बाबू? पाली उस समय की सबसे फेमस थोड़ी थी। प्राकृत पाली तो फेमस थी, प्राकृत भाषा सबसे टफ थी। उन्होंने इसमें उपदेश दिया था, यहां तक सब बता दिए थे। 14 पूर्वा जो है वो पूरा का पूरा वह किताब है जिसमें महावीर स्वामी ने खुद ही बोला है कि हम ये उपदेश देते हैं 14 पूर्वा में। उसके बाद महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। महावीर स्वामी की मृत्यु किस ईस्वी में थे? 14 अगर 400, अरे इसको क्या बोलेंगे लोग, ये 68 है कि 78 है? अरे इसमें थोड़ा सा देखिएगा बाबू,
पूरी हिस्ट्री में जब भी डेट आएगा ना, तो एक बार जरा ये देख लीजिएगा कि हम लिखे क्या है। अक्सर हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, अब महात्मा गांधी का जन्म सबको पता है, 1800 कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। इसको 69 बोला जाता है ना, हम किसी वीडियो में इसको 79 बोल दिए। अब एक तो आदमी आके करें कि खान सर आपको समझ में नहीं आता है, आप कैसे टीचर हैं, आपको गांधी जी का जन्म नहीं याद है? महाराज हमसे गलती हो गया, हिंदी वाला समझे में नहीं आता, 69 की 79 है, सब एक टाइप के लगते हैं सब। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कभी कभी थोड़ा सा हमसे कंफ्यूजन हो जाता है। ये 78 89 जो भी है, ये 468 ईसा पूर्व इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किन की मृत्यु हुई भैया? महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद आप देखे थे जैन धर्म में उनके 2 सबसे प्रमुख शिष्य थे। शिष्यों का नाम क्या था? है भद्रबाहु और स्थूलबाहु। भद्रबाहु और स्थूलबाहु, इसके बारे में हम कहानी बता दिए थे, एक बार रिवाइज करा देते हैं। मगध में 12 वर्षीय अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ दल कहां चला गया? दक्षिण भारत में चला गया। इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए थे, और दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया, मतलब खाना पीना छोड़ दिया, यहाँ प्राण को त्याग दिया। लेकिन भद्रबाहु जब वापस आए कहां पर? पाटलिपुत्रा में। तो पाटलिपुत्रा में स्थूलबाहु के नेतृत्व में जो दल यहाँ रुका हुआ था, उन्होंने श्वेत वस्त्र पहन लिया और क्या कहलाए? श्वेतांबर। और ये लोग क्या कहलाए? दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 विचारधाराएं बढ़ गई जैन धर्म में। देखिए श्वेतांबर जो थे वो लोग थोड़ा सा मतलब ये कहते हैं कि हम श्वेत कपड़े पहनेंगे, और दिगंबर जो होते हैं लोग, दिगंबर ये क्या कहते हैं? हम कपड़े नहीं पहनेंगे। तो ये कैसे कपड़े पहनते हैं? सफेद। और ये नहीं पहनते हैं। इनका ये थोड़े साइंटिफिक ढंग के हैं, और ये पूरी तरह से प्राचीन विचारधारा के हैं। साइंटिफिक ढंग से क्या है कि इनका कहना है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो भी जाती है, सब लोग लाइफ वाले अभी तक गुड मॉर्निंग करते रहते हैं लोग जी, सूत के उठेगा तो सीधे गुड मॉर्निंग, टाइम हो गया यहाँ पे भी गुड मॉर्निंग चल रहा है सबका। देखिए ये थोड़ा साइंटिफिक टाइप के हैं। इनका कहना है कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया? मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्ष को क्या कहा जाता है जैन धर्म में? बीच में कोई नहीं बोलेगा, आज ही यही है। आज्ञा, ज्ञान प्राप्ति, कैवल्य। क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैवल्य। तो मोक्ष प्राप्ति को हम किस नाम से जानते हैं? कैवल्य के। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था श्वेतांबर वालों ने कि अगर मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, यानी कैवल्य प्राप्त हो जाता है, तो भी आपको भोजन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये लोग का कहना है कि भाई मोक्ष प्राप्ति हो गया, कैवल्य प्राप्ति हो गया, अब आप खाना खाइए चाहे नहीं रहिए, आप में एटीपी ग्लूकोज का निर्माण होते रहेगा, इन द सेंस आपको एनर्जी मिलती रहे। तो ये लोग की विचारधारा थोड़ी सी ना मतलब मन में नहीं करेंगे हम, मतलब हम वही बोलेंगे। समझ में गया? जैसे आगे आगे अजीब भाई धार्मिक चीज में ढेर नहीं बोलना चाहिए, वरना जो जिस विचारधारा का है उसको दूसरा चीज नहीं अच्छा लगता है। तो आपका मन है, आप मानिए ना मानिए अलग बात। तो इन्होंने क्या कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा? भोजन करना पड़ेगा। कब? मोक्ष के बाद भी और मोक्ष से पहले भी। हॉल नंबर 3 वाले लोग को प्रोजेक्टर में कुछ वो प्रोजेक्टर चेंज ना करा दीजिए उसको। हॉल नंबर 3 वाले लड़के लोग थोड़ा सा प्रोजेक्टर में आपके दिक्कत आ गया, उसको चेंज करा दीजिए उसको। बीमार चीज ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज जब बीमार पड़ता है ना तो कभी ठीक नहीं होता है। इनको क्या जरूरत है भैया? भोजन प्राप्ति नहीं चाहिए। ये लोग कुछ महिलाओं के ज्यादा खिलाफ थे, ये लोग कुछ महिलाओं के ज्यादा खिलाफ थे। कौन? दिगंबर वाले। श्वेतांबर इनका कहना था कि जो फीमेल हैं इन्हें भी मोक्ष मिल सकता है, फीमेल को भी मोक्ष मिल सकता है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया मल्लीनाथ का। क्या नाम था? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ भी तीर्थंकर थे। क्या थे? तीर्थंकर। तो इन्होंने कहा कि महिलाओं को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने मल्लीनाथ तीर्थंकर, 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ का क्या किया था? एग्जाम्पल दिया था। जबकि ये लोग कहें कि भाई महिलाओं को तो किसी कीमत पर मोक्ष मिल ही नहीं सकता है। मतलब इनका क्या कहना है कि महिला लोग को कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। बताइए, ये लोग महिलाओं को उतना मतलब नहीं दिए, जबकि ये लोग हमारी तरह थे, महिलाओं को बहुत सम्मान करने वाले थे लोग।
हम कभी भी महिला लोग का बेइज्जती किए हैं? दो लोग का हम कभी भी बुराई किए ही नहीं है। हम सबका बुराई किए हैं, लेकिन दो लोग का कभी नहीं करते, एक महिलाओं का और एक सीबीएसई वालों का। इनका हम कभी बुराई नहीं किए हैं। कोई कह देगा हम बुराई किए हैं? कभी बुराई नहीं करते हैं। हाँ, कभी किए जी? नहीं। सबसे तो इन्होंने कहा कि भाई महिलाओं को तो मोक्ष मिल ही नहीं सकता है। तो यहां ये कह रहे कि भैया 19वीं तीर्थंकर जो थे मल्लीनाथ, जो थे तीर्थंकर मल्लीनाथ, ये महिला थी। तो ये कह रहे कि झूठ बोलता है, महिला थी नहीं, पुरुष थे। भाई साहब, तीर्थंकर पे जब ये बवाल हो जाएगा, तीर्थंकर पर, कि ये तीर्थंकर महिला है या पुरुष, तो बड़ा विडंबना हो जाएगा भाई साहब, अजीब टाइप का हो जाएगा भाई। इसमें कैसे कंफ्यूजन हो जाएगा? अब मल्लीनाथ एक ऐसे तीर्थंकर जिन्हें श्वेतांबर कहते हैं कि महिला थी, और दिगंबर कहते हैं कि नहीं वो क्या थे, पुरुष थे, मेल थे, और ये क्या कहते हैं, महिला थी। अजीब हाल है भाई। अब जैन धर्म के प्रति महिलाओं का रुझान थोड़ा सा मतलब हट गया। महिलाएं मतलब उनको मन ही मन कहती थी हमारा मोक्ष नहीं मिलेगा, तो लोगों ने कहा कि भाई मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा। महिलाएं जाके यहाँ पे करने लगी कि भाई हमको अगर मोक्ष चाहिए, मतलब जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहिए। महिलाओं को टेंशन ना हो गया? टेंशन किस बात का हो गया समझ? महिलाओं को टेंशन इस बात का हो गया कि जैन धर्म में कह दिया गया कि सब जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो दोबारा जन्म नहीं होता है। तो महिलाओं ने कहा कि ससुरा सब पुरुष को जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो ये सब जन्मे लेना छोड़ देगा, तो हम अकेले क्या करेंगे? तो इनको टेंशन हो गया। तो इन्होंने पूछा कि भाई हम लोग अकेले क्या करेंगे? तो दिक्कत हो जाएगा। तो समझ, लड़की लोग को समझ आ रहा है? तो इन्होंने, तो दिगंबर ने कहा, तो इन्होंने क्या एक अलग विचारधारा दिया कि अगर कोई महिला बहुत अच्छा काम करेगी तो उससे अगला जन्म जो मिलेगा वो पुरुष बनकर मिलेगा, और फिर पुरुष बनकर अच्छा काम करेगी तो मोक्ष मिलेगा। यानी पुरुष के लिए मोक्ष की प्राप्ति सिंगल एग्जाम है, और महिला के लिए पीटी मेंस जोड़ दिया। इसलिए महिला लोग गुस्सिया गई लोग कि भाई ऐसा काय कर रहे हैं भाई हमारे लिए। तो थोड़ा यही रीजन रहा था कि जैन धर्म का विकास न होने के पीछे ये तीन महत्वपूर्ण कारण, कि महिलाओं को इन लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। दूसरा, निर्वस्त्र रहने से भी बहुत सारे लोग इसमें क्या होने लगे, मतलब ज्यादा रुझान घट गया। दूसरा, इनकी भाषा भी बड़ी टफ थी, उस समय की प्रकृत भाषा जल्दी समझ में नहीं आती थी। तो दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर समझ में आ गया। दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि अगर ये जो मतलब साल, जैसे महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद हमको क्या करना है, जैन धर्म को आगे चलाते रखना है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म को और आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया। कॉन्फ्रेंस मतलब एक बहुत बड़ा सम्मेलन, जैसे कांग्रेस अधिवेशन होता है उसी तरह से एक अधिवेशन बुलाया। किन्होंने बुलाया? स्थूल बाहु ने बुलाया। कहां पर? पटना में। तो उस समय पटना नाम थोड़ी होगा, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा। तो 300 ईसा पूर्व, देखिए महावीर स्वामी की मृत्यु कब हो रही है? 400 और वही उतना में। इन्होंने कितना ईसा पूर्व बनाया? 300 ईसा पूर्व। तो मतलब 68 साल बाद 300 तो खुद ही आ जाएगा, पीछे घसकेगा तो ये तो पीछे खसकता है ना। आपको पहले ही क्लास में बता दिए थे, बीसी वाली चीजें उल्टा खसकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी देखिए यहाँ पे। तो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा यानी पटना में एक संगीति बुलाया गया, जिसे कहा गया जैन संगीति। जैन संगीति या बौद्ध संगीति उस सम्मेलन को कहा जाता था जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों को बहुत रीति रिवाजों से समझाया जाता था। तो इसमें पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता किसने किया? स्थूल बाहु ने। किसने? स्थूल बाहु। और उसमें भद्र बाहु भी था। क्या था? भद्र बाहु। भद्र बाहु भी था इसमें। तो स्थूल बाहु ने इसकी क्या कर दिया? अध्यक्षता कर दिया। और भद्र बाहु ने उसमें एक और किताब लिख दिया जिसका नाम रखा गया अंग। क्या रखा गया? अंग। इसे 12 अंग कहा गया। क्या कहा गया? 12 अंग। जबकि महावीर स्वामी ने खुद जो उपदेश दिया था, महावीर स्वामी ने खुद जो उपदेश दिया था उसको क्या कहा गया था? 14 पूर्वा। महावीर स्वामी के खुद के उपदेश क्या कहलाए? अरे यार थोड़ा सा आंसर फटाफट आना चाहिए। लाइव वाले लोग भी, यहाँ पे बिना लाइव वाले लोग भी। लाइव मतलब क्या होता है? जिंदा।
गूगल में कभी कभी ना हिंदी लिखने वाला आ जाता है, तो कोई चीज लाइव चल रहा था तो हम गूगल में लगा दिए, नहीं तो जिंदा बता रहा है उसको, मतलब लाइव मतलब जिंदा, तो लाइव मतलब सब जिंदा है सब, तो जिंदा हो लोग तो जवाब दीजिए। महावीर स्वामी के खुद के उपदेश 14 पूर्व, लेकिन जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो पहली जैन संगीति की स्थापना 300 ईसा पूर्व में कहां की गई? इसी पाटलिपुत्रा यानी पटना की धरती पर। अध्यक्षता किसने किया? स्थूल बाहु ने किया। इसमें 12 अंग नामक पुस्तक किसने लिख दिया? भद्रबाहु। इसके बाद बहुत लंबा गैप हो गया जो जैन धर्म की बर्बादी का एक कारण बन गया। भाई अधिवेशन बुलाना है, सम्मेलन बुलाना है तो वार्षिक बुलाइए, नहीं है तो 2500 साल पे बुलाइए। इन लोगों ने कोई सम्मेलन ही नहीं बुलाया, और सम्मेलन नहीं बुलाया, छोड़ दिया सम्मेलन बुलाना। उसके बाद एक ही बार बुलाया 600 ईस्वी में, 600 ईसा पूर्व नहीं, 600 ईस्वी में। कितने साल का गैप हो गया? 900 साल का। देखिए ईसा मसीह का जन्म हुआ तो 0, इससे पहले 300 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट पहली बौद्ध संगीति हुई थी। उसके बाद दूसरी कब हुई? 600 ईस्वी में। तो टोटल गैप कितना हो गया? 900। इतना लंबा गैप के बाद 6ठी शताब्दी यानी 600 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में, कहां पर? बल्लभी में। याद रखेंगे वल्लभ भाई पटेल कहां के थे? गुजरात। तो गुजरात के बल्लभी में दूसरी जैन संगीति हुई। कौन सी संगीति? दूसरी। तो जैन धर्म में दोनों संगीतियों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। जैन धर्म में दोनों संगीतियों के बीच का गैप बहुत ज्यादा था। तो ये दूसरी जैन संगीति कहां हुई थी? बल्लभी में। इसकी अध्यक्षता बताइए स्थूल बाहु करेंगे कि भद्र बाहु? कौन करेगा? पहला कौन कर दिया है तो दूसरा कौन कहेगा? भद्रबाहु 900 साल जिंदा रहेगा। इसीलिए हम ये क्वेश्चन लड़की सबसे पूछे। दिमाग लगाई सब लड़की सब, भले इंसाफ दिलाने के लिए उसे 900 साल जिंदा रखना पड़े, रखेंगे, लेकिन इंसाफ मिल के रहेगा। अरे 900 साल कैसे जिएगा वो? भद्रबाहु नहीं, देवाधीश्रवण। कौन थे? देवाधीश्रवण। नाम याद रखेंगे, देवाधीश्रवण, देवाधीश्रवण, देवाधीश्रवण। तो द्वितीय बौद्ध जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया? देवाधीश्रवण ने किया, देवाधीश्रवण ने किया। इसमें अलग अलग जैन मुनियों ने 12 अंग जो रचना पहले हो गई थी, इसी से मिलता जुलता 12 उप अंग लिख दिया। तो 12 उपांग हो गए, 12 उपांग। तो बताइए पहली जैन संगीति में किस पुस्तक की रचना हुई? 12। द्वितीय जैन संगीति इसे किसने लिखा था? भद्रबाहु। इसे बहुत सारे जैन मुनियों ने लिखा। जबकि इन दोनों बौद्ध जैन संगीति से पहले महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया उसे क्या कहा गया? 14 पूर्वा दिया गया। क्या कहा गया? 14। तो जैन धर्म के विकास में 4-5 बाधा बहुत जबरदस्त आई। पहला निर्वस्त्र रहना, महिलाओं को बराबरी न देना, फिर इनका कठोर नियम था, बहुत ज्यादा कठोर नियम था उन लोग का यहाँ पर, और विभाजन वगैरह। इतना लंबा गैप हो जाना दो संगीतियों में, जो बहुत ज्यादा क्या हो गया? दिक्कत हो गया। इन्होंने बहुत कठोर नियम का पालन बना दिया कि भूखे रहना है, जीवों की हत्या नहीं करना है। आज भी जैन मुनि लोगों को देखिएगा तो मोर पंख का झाड़ू लिए रहते हैं और ऐसे झाड़ के बैठते हैं कि वहां कोई कीड़े मकोड़े की मृत्यु न हो जाए। और यहाँ हम लोग मार चिकन मटन काट ससुरा यहाँ पे। तो जैन धर्म जानवरों पर इतना मोह करता था कि इन्होंने कहा कि भाई आप खेती ही मत कीजिए, क्योंकि खेती करेंगे कुदारी से कब आलू के खेत में मूस कटा जाएगा। मूस उल्हर देता है, उल्हर देने का मतलब समझते? तो खेत को ना चूहा घुस के उसको भोंका बना देता है, तो उसको काटने में कभी चूहा हुआ मर जाते हैं, डीडीटी डालेंगे, ये सब चीज। हाँ रैट बोलता है। हाँ सर मूस समझ रहे हैं, रैट लाइव वाला सीबीएसई वाला है सर, रैट। सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में सीबीएसई वालों का सम्मान अगर किसी ने किया है, खान। पेट्रोल को उचित सम्मान मोदी जी ने दिया और सीबीएसई वालों को उचित सम्मान खान सर। दोनों लोग की जय। है कि नहीं? चलिए ये समझ में आ गया।
मल्लीनाथ वगैरह, यहाँ से आगे बढ़े। अब हर चीज, हर लोगों का एक अपना अपना लोगो होता है, एक चिन्ह होता है। तो जिसमें 3 बौद्ध लोगों का, जैन लोगों का याद रखें, बार बार हम गलती से शायद बौद्ध बोल दे रहे हैं, तो आप समझिएगा। पहले जैन धर्म के तीर्थंकर का नाम था ऋषभ देव। तो ऋषभ देव का जो चिन्ह था वो वृषभ था। ऋषभ वृषभ, ऋषभ वृषभ, नाम कितना सिंपल है, ऋषभ देव का वृषभ। वृषभ समझते हैं, बड़का सांड, एक और बहुत खतरनाक होता है सब वहां पे। तो ऋषभ देव का वृषभ। अब आते हैं 23वें तीर्थंकर पारसनाथ। तो पारसनाथ का सांप, पारस सांप, पारसनाथ का सांप, पारसनाथ का सांप, पारसनाथ का सांप। अब महावीर स्वामी सिंह, शेर, महावीर स्वामी सिंह, शेर या सिंह बात बराबर है, शेर कहिए या सिंह कहिए। तो तीनों लोग को याद रखिए। अंकर के नाम याद रखेंगे तो भूले भट्ट के 5 साल 7 साल में एक क्वेश्चन पूछेगा 24 तीर्थंकर के नाम। उसके चक्कर में आपका बाकी चीजें बहुत ज्यादा छूटने लगती। तो हिस्ट्री में 1-2 चीजों का ध्यान ये रखना पड़ता है कि कंप्लीट हिस्ट्री अगर आप देखेंगे ना, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 7 साल 10 साल पे भूले भट्ट के एक ठो पूछता है, लेकिन बहुत ब्रॉड सेक्शन है। तो उस पर ज्यादा माथा लगाएंगे ना तो फेल होके चलाएंगे। तो उस पर ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है। भूले भट्ट के, अब हम आपको बताते हैं ना, 3 तीर्थंकर पूछेगा। कौन कौन? पारसनाथ, ऋषभ देव, पारसनाथ और महावीर। 10 साल का क्वेश्चन उठाइएगा ना, 10 साल का क्वेश्चन, तो अन्य किसी तीर्थंकर के बारे में पूछेगा। तो बताइए, जो रेगुलर पैटर्न है उसको ध्यान रखा जाए कि उसको रखा जाए। हमारे लिए तो सिंपल है ना, हमारे लिए क्या है, हम तो 24 बता के चल जाएंगे, और हम आने वाले एग्जाम में भी कहेंगे देखो हमारे चीज से, हमारे किताब से बाहर आइबे नहीं करता है। तो ये भाई साहब, अगर कोई डिक्शनरी थमा दे और कहे कि एको साइनो इंटो बाहर ना जाएगा, रद्द कर दिया उसको। इसलिए ज्यादा उस सब पे फोकस नहीं करना। बाकी जैसे जैन धर्म का टेस्ट लेंगे हम, आपको 24 तीर्थंकर उसमें दे देंगे, और जो प्रीवियस पूछा है उस सब पे टिक वगैरह लगा देंगे। ठीक है, टेस्ट वगैरह तो होते रहते हैं ना आपके। अगला टेस्ट शायद जैन धर्म का होगा, ठीक है, वैदिक काल का होगा, जो भी होगा उसमें हम आगे फिर बताएंगे आपको। हो गया है ना, तो आगे जब टेस्ट का टाइम होगा तो बता दीजिएगा किस चीज का टेस्ट लेना है। जैन धर्म से समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं है? किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब कौन सा धर्म स्टार्ट करते हैं? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में तीर्थंकर थे? हाँ? आपको इस्लाम धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म में कोई समानता दिखती है? कौन सी समानता? अहिंसा। अहिंसा। इस्लाम धर्म के हिसाब से अगर कोई फांसी की सजा ही नहीं, सर काट दो। और जैन धर्म में देख रहे हैं कि चीटी उटी का भी जान नहीं ले रहा है। कौन सा क्लास में कर, क्यों भाई, नींद में नहीं ना हो? सब इतना लेट, मतलब हिम्मत गजब होता है लड़कियों, हिम्मत होता है या बेशर्मी, हमको आज तक ये कंफर्म नहीं हुआ। हम लोग का क्लास अगर आधा घंटा लेट हो जाता तो हम बताते हैं ना आपको, लड़का सबको बताते हैं, इतना लड़का में हिम्मत नहीं किसी में कि क्लास लेट होने के बाद ऐसे जाके घुस जाए। अब उसका हिम्मत नहीं है या उसके अंदर शर्म है, ये नहीं, लेकिन ये लोग चल जा खान सर के, कौन रोकेगा हमको? देखो भाई, जैन धर्म में और इस्लाम धर्म में एक कॉमन चीजें देखने को क्या मिली है। इस्लाम धर्म में कहा गया, इवन हिंदू धर्म में भी देखिएगा, एक चीज आपको थोड़ी थोड़ी कॉमन मिलेगी। कॉमन इन द सेंस फुल टू नहीं, इस्लाम मानना कंपलसरी है। इस्लाम धर्म के हिसाब से ईसा मसीह भी पैगंबर थे मुसलमानों के। जैन और इवन मतलब उन लोग भी ईसा मसीह को मानते, लेकिन अंतिम पैगंबर किसे मानते हैं? मोहम्मद साहब। अब जैन धर्म में देखेंगे ना, वहां पे क्या है? तीर्थंकर व्यवस्था है। कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। इस्लाम धर्म के हिसाब से कोई लाख हुए हैं लोग पैगंबर। हिंदू धर्म के हिसाब से देखेंगे ना, जब जब पृथ्वी पर अवतार, जब जब अत्याचार बढ़ेगा, क्या लिया जाएगा? अवतार लिया जाएगा। विष्णु भगवान के कई गो अवतार लिए गए। तो एक ये परंपरा हल्की फल्की देखने को मिलती है, बाकी कोई कॉमन चीज उसमें नहीं है। हिंसा का मैटर है, मत लीजिएगा भाई। बौद्ध धर्म, जैन धर्म खत्म हो गया, बौद्ध धर्म देखिए। बौद्ध धर्म में एक ऐसा चीज है जिसमें न किसी का अवतार लिया गया है, न ही इनके बाद कोई रूप आए हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने किए थे? महात्मा बुद्ध। किसने किया?
महात्मा बुद्ध की है। अब इनकी कुछ हम लोग कैसे देखते हैं, पहले पारिवारिक जीवन देख लेते हैं, मैया मामा नाना नानी ये लोग चीजों को निपटा देते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ भैया? नेपाल में। नेपाल के किस जगह पे? लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी में। नेपाल के कहाँ हुआ? लुम्बिनी। इतना तो पता ही होगा भैया, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन। माता का नाम? माता महामाया। माता का नाम महामाया। माता जब इनकी जब महात्मा बुद्ध जन्म नहीं लिए थे ना, तो महामाया इनकी माता थी, असली माता इनकी महामाया थी। लेकिन वो एक हफ्ते, जन्म के एक सप्ताह में ही उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी। तो जब ये पेट में थे ना, तो ज्योतिषी ने बता दिया था कि जो आपका बेटा होगा ना, ये बहुत ही क्रांतिकारी होने वाला है। बहुत मतलब क्या होगा? क्रांतिकारी होगा। तो पहले के ज्योतिष वगैरह एकदम जबरदस्त थे। तो शुद्धोधन की जो साली जी थी गौतमी, कौन थी? गौतमी। प्रजापति गौतमी। तो महामाया ने जब किसको जन्म दिया? सिद्धार्थ को। किसे? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महामाया ने जब सिद्धार्थ को जन्म दिया, तो पहले भी देखिएगा ना, लेबर पेन से बहुत महिलाओं की मृत्यु हो जाती। तो जन्म के एक सप्ताह में ही किनकी मृत्यु हो गई? महामाया की। तो इनका पालन पोषण किसने किया था? गौतमी। तो ये क्या थी? उनकी मौसी। लेकिन मौसी से ये इन्होंने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया। ये अभी भी परंपरा देखने को मिलती है। मतलब अगर अभी भी देखिएगा ना, अगर पत्नी उतनी मर जाती, मान के चले कोई दूसरा औरत आएगी तो इसको उतना नहीं मानेगी कंपेरेटिवली इसके। तो ये तो होता है। तो ये इनकी सौतेली माँ कह लीजिए या इनकी मौसी, क्या नाम था उनका? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। इनका कुल पूछेगा, कुल। तो वहां पर जैन धर्म का कुल बताइए, ज्ञात्रिक। यहां पर शाक्य कुल। यहाँ कुल का नाम क्या हो गया? शाक्य कुल। शाक्य कुल होने के वजह से ही इन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है। शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? सिद्धार्थ को। इन्हें क्या कहा है? सिद्धार्थ। जब ये जन्म लिए तो इनको ज्योतिषी ने बताया कि घर द्वार त्याग देगा। क्या करेंगे? घर द्वार त्याग देंगे। और ये बहुत ही ज्ञानी बनेगा और दुनिया को सच्चाई के रास्ते पर ले जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो ज्योतिषों ने क्या कहा कि ये बहुत ज्ञानी बनेगा और दुनिया को सच्चाई के रास्ते पर ले जाएगा, घर द्वार मोह माया सब त्याग देगा। तब राजा परेशान हो गए कि एक गोली का भाग दुगा हो जाएगा, घर द्वार छोड़ देगा। तब तो पूछा गया उनसे कि इसका कोई उपाय बताइए। तो कहा कि सबसे सिंपल उपाय, अगर किसी का विकास रोकना है तो ब्याह करा दिए। सिंपल लॉजिक समझिए। बहुत ज्ञानी होगा, दुनिया को सच्चाई के रास्ते पर ले जाएगा, मोह माया सब त्याग देगा। इसका उपाय जो ये सब ना करे, ब्याह करा दे। समझ रहे हैं क्या लॉजिक है? तो इनका क्या हो गया? विवाह हो गया। और 16 साल की एक बहुत ही सुंदर कन्या से इनका विवाह हुआ, जिसका नाम क्या था? यशोधरा। यशोदा मत बोल दीजिएगा, वो उनके हैं, महावीर स्वामी के। यशोदा बेन पटेल मत बोल दीजिएगा, फिर मोदी जी में। मोदी जी की पत्नी का नाम क्या था? बेवकूफ, इधर कौन आनंदी बेन बोलता है? मुख्यमंत्री रही थी वहां पे, यशोदा बेन नाम था उनका, मोदी जी का। तो देखिए इनकी शादी किससे हुई? यशोदा। शादी ब्याह बहुत ठीक ठाक से हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। पत्नी में पूरा अजुराइल रहते थे, वो डेली सुबेरे मेकअप करके बैठ जाती थी। पूरा ये खा लो, वो कर लो, ये कर लो, कबो मेहंदी लगाओ, कबो काजल लगाओ, कबो टकला हो, कबो चोटी करो, कुछ कुछ करते रहो दुनिया। मतलब उनको फुल टू यही पता था, बताया भी गया था कि भाई बहुत बड़े क्या होंगे? ज्ञानी हो जाएंगे। क्या होंगे? ज्ञानी। इनको आप ही का काम है कि इनको कंट्रोल करके रखना है। लेकिन महात्मा बुद्ध को ना, अब इनको ज्योतिषों ने बताया था कि भाई क्या करना है, इनको तो छोड़ के जाएंगे। लेकिन इनके मन में एक वैराग्य उत्पन्न होता था कि ये सब बहुत गलत चीज है। तो इन्होंने कहा कि हम महल के बाहर जाएंगे। तो राजाओं का पहले महल होता था, बहुत बड़ा। लाल किला देखिए ना, दिल्ली में जाके लाल किला, उस चुरा एगो गांव बस जाएगा उसमें,
लाल किला में। तो राजा महाराजा उसी में रहते थे सब। तो इनको कहा गया, इन्होंने कहा सिद्धार्थ ने कि हम महल के बाहर जाएंगे। तो ज्योतिष ने कहा कि ले हो गिल कांड, ये जाएगा महल के बाहर, सारी सच्चाई देख लेगा, हो जाएगा चौपट। तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर ये राजा जो थे, इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। इन्होंने पूरे महल में रास्ता डिसाइड होता है, आज भी मुख्यमंत्री निकलते हैं तो रास्ता डिसाइड होता है किस रास्ते से जाएंगे। देखेंगे सड़क खाली करा दिया जाता है, कोई नहीं निकलेगा, सड़क खाली, कोई जाम नहीं लगेगा, सफाई करो, चूना उना छिड़को, मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। अब मुख्यमंत्री उधर से जाते हैं, कहते हैं मेरे राज्य में कितना विकास हुआ है, न जाम लगता है, न नालियां खुली हैं, चारों ओर चूना छिड़का है। एक दिन आइए ना बिना बताए सब विकास निकल जाएगा आपका। बस वही हो गया, पूरा चूना उना छिड़का दिया गया और पूरा पुलिस उलिस लगा दी गई। आइए एकदम तैयारी से गए थे महात्मा बुद्ध। लेकिन संजोग अजब होता है कि वही में एगो बूढ़ा आदमी चला है, बीमार था, वृद्ध व्यक्ति, बीमार मतलब बूढ़ा था, तो बूढ़ा था। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध ने पूछा अपने सारथी से, इनके घोड़ा का जो नाम था कंच, इनका घोड़ा का नाम चेतक महारापन, कंतक, नाम क्या था, कंतक, घोड़े का नाम कंतक, चेटक उनका था। और इनके सारथी का नाम था चन्ना। सारथी मतलब समझते हैं, जो घोड़ा को लेके हाँकता है, चल चल चल। तो सारथी का नाम क्या था, चन्ना। क्या नाम था, चन्ना, चन्ना, सारथी का नाम चन्ना। तो सारथी चन्ना से पूछे कि ये वो आदमी इसे झुक के काहे चल रहा है। तो कहा कि महाराज बुढ़ा गया है वो। तो बुढ़ा गया, एकदम झड़ गया है एकदम लुजुर पुजुर हो गया, झड़ गया। कहा कि महाराज सब आदमी झड़ जाएगा, ऐसे ही आप भी बुढ़ा जाइएगा। कहा हम बुढ़ा जाएंगे तो इतना उठपटांग लगेंगे। तो कहा हाँ, फिर हमारी वाली भी बुढ़ा जाएगी यही कहेंगे भाई सबको जाना है यहाँ से। तो उनको दिमाग में खटक गया कि भाई गड़बड़ है, तो हमारे बाबूजी हमसे छुपा के रखे थे। तब तक आगे गए तो बीमार आदमी मिल गया। तो कहा ये क्या हो गया है। तो कहा कि अब एकदम ये जाने वाला है, मतलब ये बीमार है, अब ये क्या है, इस दुनिया से जाने वाला है, ये अब चल नहीं पाता है। तो चन्ना कहा कि हमारा और आपका और इनका मैडम का कि सबका यही दुर्दशा होने वाला लास्ट में। तब तक और आगे चल गए तो कोनो को अर्थी उठ रहा था। कहा कि वो लेटा का है वो पे। कहा कि लेटा नहीं है वो आपको लेटा लग रहा है, चल गया है वो तो चल गया वहां पे। तो उन्होंने कहा कि सबको मरना है, सबको मरना है, आप भी जाएंगे, शुद्धोधन भी जाएंगे, और आपकी जो महामाया थी ना वो चल गई और ये भी जाएगी। तब बेचारा एकदम टेंशन में आ गया। एगो साधु को देखा तो साधु से पूछा कि ई काहे बैठल है होगा। साधु योग के मुद्रा में बैठे थे, कोई मतलब नहीं, कपड़ा उपड़ा, साधु लोग का वेशभूषा कैसा रहता है वैसे। तो उन्होंने क्या कहा कि ई काहे ऐसा बैठल है। कहा कि ये भगवान के में मतलब भगवान की आराधना में विलीन है। तो कुछ पूछे महात्मा बुद्ध ने चन्ना से, कौन भगवान, जिसके पास वो लेटा वाला आदमी गया था, मतलब पूरे मर गया था। तो बताया ना चन्ना कि वो भगवान के पास जा रहा है। कहते मतलब वो भगवान के पास जा रहा है, उससे कनेक्शन लगा के बैठल है। तो उन्होंने कभी इस चीज को देखा नहीं था। तो इन चार चीजों को देखा तो उनके मन में वैराग्य आ गया, और घर आए तो टेंशन में आए, और यशोधरा से कहे कि देखना इस सब में कुछ ना रखल है दुनिया में। तो दिमागे ठनक गया जोन बवाल के लिए हमको लाया गया था बवाल आ गया इनके। तब तक पता चला कि यशोधरा गर्भवती। अब ये टेंशन में थे कि हमको घर द्वार छोड़ना है, और उधर से गर्भवती लड़का होने वाला था। इनको एकदम टेंशन था कि हम घर द्वार छोड़ देंगे। भाई जब बूढ़ा होना ही है, बीमार पड़ना ही है, राजा रहे चाहे फकीर रहे, बीमार पड़बे करेगा, गरीब होगा ही, मरबे करेगा, तो क्या जरूरत है झमेला करने का। तब तक वहां पे लड़का हुआ महात्मा बुद्ध का। तो नौकरानी सब पहले खुशखबरी लेके आती थी, जो पहले लाता था ना उसको कुछ गिफ्ट मिलता था, राजा वजा दे देता था सब। तो लेके आए तुरंत, महाराज की जय हो, यशोधरा को पुत्र हुआ है, तो बेटा हुआ है। तो बेटा का खुशी भारत में कुछ ज्यादा रहता है। समाज है, पुरुष समाज है, समझ में गया कि नहीं। बेटी का अभी भी मतलब, अब तो शहरों में थोड़ा सा कम है, लेकिन गांव में अभी भी मान के चलिए अगर किसी को एगो बेटा नहीं है ना, तो एगो बेटा के इंतजार में 9 गो बेटी पैदा कर सकता है। वो फुल स्टॉप तभी मारेगा जब एगो उधर बेटा लग जाए, नहीं तो कॉमा दे के आगे बढ़ते रहेंगे
तो इनका तो पहले में बेटा हो गया तो डबल खुशी थी। लाइव वाला समझ रहा है सब ना? तो डबल खुशी थी। तो अब इनको बुद्ध भगवान को ले जाकर बताया गया, महाराज आपको तो पुत्र हुआ है, नाम रखिए। तू कह दूर ससुर तू नहीं, एगो तो हम घर छोड़े वाले थे, ये कहां से चल आया पहला कहीं का। तो उन्होंने कहा, मने मन कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा ये हो गया, क्योंकि अगर हम घर छोड़ देते तो लोग यही कहता कि इन्होंने अपनी पत्नी घर द्वार सब छोड़ के चले आए, कोई ज्यादा बुरा नहीं मानेगा। लेकिन नहीं ससुरा, 2 दिन के लड़का छोड़ के चल जाएंगे, पूरा समाज हमारा बोलेगा। तो उन्होंने कहा मेरी जीवन का ये कांटा है। तो राहुल मतलब क्या होता है? रास्ते की बात। उन्होंने कहा राहुल ले। तो उनको लगा, ये नौकरनिया को लगा कि नामे रख दिए, जितना बुद्धि उतने सोचेगी ना। नाम हो गया, बेटा का नाम क्या हो गया? राहुल। बेटा का नाम राहुल। लेकिन उन्होंने तो अपने लिए इसे क्या समझ लिया था? बाधा। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम घर द्वार छोड़ छाड़ के जाएंगे, हमरा ये सब में नहीं करना है। अब ये परेशान थी यशोदा कि हम कहाँ जाएंगे रे पकड़ो, हमरा एगो बियाह शादी हो गया, एगो लड़को हो गया, अब कहाँ जाएंगे हम। ये परेशान थी, बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन नहीं माने, घर द्वार छोड़ दिए। 29 साल की अवस्था में, कितने साल की अवस्था में? अपना घर द्वार को क्या कर दिया इन्होंने? छोड़ दिया। एक राजा के जीवन को छोड़कर एक सन्यासी की जीवन जीने के लिए इन्होंने सोच लिया। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की क्या ले लिया? शिक्षा ले लिया। अलार कलाम से क्या ले लिया? सांख्य दर्शन की शिक्षा ले लिया। पूछेगा महात्मा बुद्ध ने कौन सा दर्शन में सबसे ज्यादा शिक्षा ले लिया? सांख्य दर्शन। किससे लिया था सांख्य दर्शन? अलार कलाम। किससे शिक्षा लिया? अलार कलाम। रुद्रक राम से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा लिया। लेकिन देखिए, सांख्य दर्शन की शिक्षा भले ही इन्होंने अलार कलाम से लिया था, लेकिन क्या अलार कलाम ने सांख्य दर्शन लिखा था? नहीं। सांख्य दर्शन किसने लिखा था? खड़ा होकर। सांख्य दर्शन किसने लिखा? कपिल। बीच में कोई नहीं बोला। रुद्रक राम से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा लिया। योग दर्शन किसने लिखा? पतंजलि। गुड गुड, पूरा बढ़िया से याद है। ठीक है, बैठो, सवाल पूछते हैं कल। अब ये तो समझ में आ गया। तो रुद्रक राम से इन्होंने क्या, कौन सी शिक्षा लिया? योग दर्शन। रुद्रक राम से योग दर्शन की। लेकिन कहेगा कि महात्मा बुद्ध अलार कलाम और रुद्रक राम, अलार कलाम से सांख्य दर्शन और रुद्रक राम से योग दर्शन। अलार कलाम और सांख्य दर्शन, इन दोनों में महात्मा बुद्ध जो थे वो रुद्रक राम को ज्यादा मानते थे या प्रिय मानते थे, या अलार कलाम को? तो रुद्रक राम को। किसे? रुद्रक। इसलिए जब भी देखेंगे महात्मा बुद्ध को, योग के मुद्रा में ही आप देखेंगे। जब भी महात्मा बुद्ध की मूर्ति, यहाँ का मूर्ति, अच्छा शिवानी लेती गई, एक तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति ला देना जी, अशोक, यहाँ पर। वाह। तो देखेंगे ना, जब भी महात्मा बुद्ध को किस रूप में देखेंगे? योग की मुद्रा में देखेंगे। अब ये अपने मित्रों के साथ, महात्मा बुद्ध अपने मित्रों के साथ चले गए उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश यूपी में एक जगह है सारनाथ। क्या नाम है? सारनाथ। सारनाथ में एक जंगल है जिसका नाम मृगदाब वन। कौन सा वन? मृगदाब। इस मृगदाब वन में वो अपने 5-6 मित्रों के साथ बैठ के और क्या करने लगे? तपस्या करने लगे। योग दर्शन तो रुद्रक राम से सीख ही लिए थे। योग की मुद्रा में बैठ के कठोर तपस्या करने लगे कि हमें सच्चाई क्या है, गलत क्या है, ये सब का क्या मिल सके? ज्ञान मिल सके। तो ये सारी चीजों का ज्ञान मिलने के लिए इन्होंने कहां पे चले गए? सारनाथ। तो सारनाथ में बैठ के इन्होंने काफी सारे क्या किया था? तपस्या किया। लेकिन उस तपस्या से कोई खास फायदा नहीं मिला। कई साल बीत गए सब तपस्या के, कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो अचानक उनको एक महिला दिखी। उस जंगल में क्या मिली? महिला। तो सारे लोग ध्यान लगाए थे। अब महात्मा बुद्ध ऐसे महिला को देखे, अरे हंसता क्या लिए? समझा रहे हैं तो समझो ना। पहले धार्मिक मामले में मजाक मत क्या करो, कबो भी किसी पे कुछ भी हो जाता है। इसलिए तो उन्होंने देखा ये महिला क्या करने आई है, तो देखा कि बाकी सब दोस्त ध्यान लगाए हैं, सब तुम लोग ध्यान लगाओ। महिला से पूछे क्या बात है, तो उन्होंने बताया था कि वीणा, जो वीणा बजाया जाता है, इसको इतना ना हुमच के खींच दीजिए कि टूटिए जाए वीणा, तो ये भी गलत है। और आराम से वीणा को रगड़ेंगे तो संगीत ही नहीं निकलेगी। मतलब वीणा को रगड़ने के लिए क्या होनी चाहिए? एक लय होना चाहिए। इतनी कठोर तपस्या करेंगे तो भगवानों डरा जाएगा कि कब्जा करने आ रहा है कि तपस्या करने आ रहा है। तो उन्होंने, उनको दिमाग आया कि भाई हमको इस तरह से तपस्या नहीं करना है। तो यूपी में पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स किए 6 साल तक। मतलब बात समझिए, सारनाथ में ज्ञान मिल ही नहीं रहा था। तो वो कहाँ आए? बोध गया। कहाँ है? बोध गया। यहाँ आके वो टारगेट बैच ज्वाइन कर लिए, क्रैश कोर्स।
बात समझिए, हम आपको पढ़ाने के लिए करें। यहां आए बोध गया में। अब बोध गया किस नदी के किनारे है? फाल्गु नदी। इसका एक और नाम बता सकते हैं? निरंजना नदी। फाल्गु या निरंजना नदी के तट पर बैठकर, फाल्गु या निरंजना नदी के तट पर बैठकर वहां एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठे। पीपल वृक्ष वगैरह जो था वो थोड़ा सा सांस हवा वगैरह भी क्या देता है? शुद्ध देता है। दूसरा छाया वगैरह मिल जाती है। उसी के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। सामने कौन सी नदी है? फाल्गु नदी। और तपस्या कर रहे हैं। और एक वैशाख पूर्णिमा का दिन आया, और वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को क्या मिल गया? ज्ञान की प्राप्ति आ गई। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके शरीर से मतलब प्रकाश निकलने लगा, शरीर सुगंधित हो उठा, इससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब वो सच क्या है गलत क्या है इस सब में एकदम पूरी तरह से पारंगत हो गए। महात्मा बुद्ध के साथ जो कुछ घटना हुआ है वो सब का सब वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। चाहे वो जन्म हो, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो ज्ञान की प्राप्ति हो, वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या हो? एक विडंबना देखिए, मान के चलिए कि जन्म हो गया तो जन्म हो गया, ज्ञान भी उसी वैशाख पूर्णिमा के दिन मिला। जैसे मान के चलिए कि ऐसा आदमी हो जिसका जन्म 1 जनवरी को, सदियों 1 जनवरी को, मरियो जाए 1 जनवरी, तो एक तो अजीब टाइप का लगेगा ना भाई, तो बड़ी कॉमन हो गया। वैसे इनके साथ हुआ था, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सबसे पहला उपदेश जानते हैं किसको दिए हैं? वापस गई सब कारे बबुआ बैठले ले तू लोग, ज्ञान वगैरह नहीं मिला। देखो हमरा बिहार से गए थे, बिहार में ज्ञान प्राप्ति हो गया। और इन्होंने आके सारनाथ में उन्होंने क्या किया? अपना पहला उपदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में। किस भाषा में ये उपदेश दिया? इनकी भाषा तो कौन सी? पाली। इनकी भाषा पाली। अभी भले पाली भाषा प्रचलन में नहीं है, लेकिन उस समय की सबसे बेहतरीन भाषा कौन सी थी? पाली भाषा। तो अलग अलग वक्त में भाषा थोड़ी थोड़ी क्या होती रहती है? चेंज हो जाती है। अभी इंग्लिश बोलने वाले को लोग आदमी थोड़ा इलीट क्लास का समझता है। तनी पुलिस स्टेशन में चाहे सरकारी ऑफिस में जाके इंग्लिश में 10 मिनट बतिया दीजिए ना, तो आधा कर्मचारी से रखने लगता है, महाराज अंग्रेजी बोला था देखो ना उनका तो हमेशा थोड़ा थोड़ा समय में ना भाषा थोड़ी सी चेंज होने लगती है। तो इन्होंने कौन से भाषा में उपदेश दिया? पाली भाषा। और पाली भाषा में जब इन्होंने उपदेश दिया तो लोगों को वो उपदेश काफी पसंद आने लगे। इसी बीच इनको बुलाया गया, यूपी का ही एक जगह है श्रावस्ती। क्या नाम है? श्रावस्ती। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का ही, नेपाल से सट के जगह श्रावस्ती। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया है। बरसात के समय ये कहां चले जाते थे? श्रावस्ती में। और श्रावस्ती में जब ये उपदेश देने गए तो वहां एगो भयंकर डाकू रहता था, उंगली माल डाकू, काट के उंगलिया का माला पहन लेता था। घेर लिया महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को क्या कर लिया? घेर लिया। कहा कि आप तो तरो काट देंगे। तो महात्मा बुद्ध कहे काट दो। कहा कि ये अजबे आदमी है, करे काट दो, डराइए नहीं रहे। तो कुछ भी बोलते रहे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने कहे कि महात्मा बुद्ध से उंगली माल ने क्या कहा कि तुमको डर नहीं लग रहा है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा डर हमको नहीं लगता है, डरे तो तुम हो। कहे कि एकरा देखो अलगे लेवल का है, कटाने के लिए सामने रेडी पड़ल है, करा डर तो उन्होंने कहा कि कैसे? उंगली माल ने कहा कि कैसे हमको डर लगता है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि हम जब चाहे 24 घंटा जहां चाहे जा सकते हैं, मुझे कोई डर नहीं, इवन तुम्हारे आगे भी नहीं। लेकिन तुम जब भी निकलोगे रात में निकलोगे, भीड़ भाड़ में नहीं निकलोगे, समाज में नहीं जाओगे, वरना पकड़ के लोग चूर देंगे तुमको ये बताओ डर तुमको कि हमको? तुम जो अपना कमाए हो उसको बचाने के लिए तुमको दूसरे लोगों पर हत्या करना पड़ेगा, अपना दबदबा बनाने के। मुझे कोई जरूरत नहीं। बड़ी लंबा चौड़ा 2-2.5 घंटा उपदेश दिए थे, वो रात के 2 बजे घेर लिया था रतिया को आके। डाकू को दिन में थोड़े आएंगे, सुतल थे उठा लिए, चलिए उंगली माल देख रहे हैं आप ही जैसे लोग का उंगली है। तो उंगली माल डाकू को उपदेश दिए। बाद में उंगली माल डाकू भी क्या हो गया? महात्मा बुद्ध का क्या हो गया? अनुयायी हो गया। महात्मा बुद्ध अपने सबसे उनका कहना था कि हम जो कहते हैं इस पर कोई भी विश्वास न करो, बल्कि इसे तुम अपनी तर्क की कसौटी पर, तर्क मतलब होता है अपनी खुद की बुद्धि पर, तर्क की कसौटी पर देखो क्या ये सही है या नहीं है, मतलब खुद से सोच के देखो। तो महात्मा बुद्ध बहुत फेमस होते जा रहे थे। उसी बीच वो दान उन लेने के लिए जहां तहां बैठे रहते थे। भाई भिक्षा, इनका मुख्य कहना था कि ज्यादा कमाओ मा के मत रखो, भिक्षा वगैरह लेके क्या करता हूँ
रख लो, अपना भिक्षा जितनी है अपनी भिक्षा से ही अपना जीवन यापन करो। तो जाते थे तो बहुत लोग उनको उपहार देते रहते थे। एक दिन एक गांव में गए तो एक बुढ़िया उनको उपहार दी, और वो जानते कौन उपहार दी? जूठा आम। मतलब बताइए, उतना बड़ा भगवान को आप उपहार दे रहे हैं तो कम से कम एगो सल्लग दे दीजिए ना, खड़ा। सल्लग नहीं समझता है, गोटे कंप्लीट मैंगो 1 पीस, सीबीएसई वाला। तो कम से कम एक आम देना चाहिए, आधा आम दे रही वो जूठा। और जब सारा हो गया तो महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा उपहार पसंद आया? तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जूठा का आम हुआ। तो लोग जो सोना चांदी दिए थे वो कहने लगे कि अब सठिया गई लोग, उनके जूठे आम पसंद है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो आम जो बुढ़िया ने दिया है इसने अपना सब कुछ दे दिया, इसके पास कुछ नहीं है, और जो तुम लोगों ने दिया है वो अपनी टोटल संपत्ति में से कुछ दे दिया है यहाँ पर। और हम लोग को विचारधारा देखिए, हम लोग अपने टोटल संपत्ति का, जितनी संपत्ति रहती है, मान के चलिए जिसके पास 100% संपत्ति है, इसका वो भगवान को कितना देता है पता है? 0.0001% भी नहीं देता है। देखते हैं 0.01% भी नहीं देता है, 200-500 चढ़ा देता है और सोचता है कि भगवान हमको वीडियो कॉलिंग पे हमारी समस्या सॉल्व करे। अरे कहीं का इतनी सा में तो भगवान को ब्लैकमेल कर रहा है। तो इन्होंने कहा था महात्मा बुद्ध ने कि इसने अपना सब कुछ क्या दिया, हमको समर्पित कर दिया। आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य था। इनका सबसे प्रिय शिष्य क्या था? आनंद नाम था इनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम। आनंद बहुत प्रिय शिष्य थे। एक इनको ना एक बहुत बदमाश लड़का था, गाली उली देता था महात्मा बुद्ध को। तो एक दिन महात्मा बुद्ध के स्टेज पे बुलवाएंगे, इधर आओ, गरिया रहा है तुम हमको? कहा हाँ। तो यहाँ बगल में खड़ा करा कहे तो गरियाओ। 1 घंटा गरियाया महात्मा, और गरियाओ 2 घंटा। वो थक गया गरिया के, कहा कि अब गाली खत्म हो गया, थक गए हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, मान के चलो कि हमने अपना कोई सामान तुमको दिया और तुम मेरे सामान को लेने से अगर इनकार कर देते हो तो वो सामान किसका होगा? तो उसने कहा कि सामान आपका था, हम नहीं लेंगे तो आपका हो जाएगा वापस। तो कहा ठीक है, जो तुम्हारी गालियां हैं ना हम नहीं ले रहे हैं। ये गाली किसकी हो जाएगी? कहा कि गुरुजी तो सब हमार हो जीतो। तो महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा क्या हो गया? चेला हो गया। लेकिन ये आनंद बहुत खचरा था। क्या था? बहुत खचरा। ये महात्मा बुद्ध से कहता था कि महाराज खाली आप ऐसे साधुअन को लेके घूमते हैं, महिलाओं को भी शामिल कीजिए। बदमाशी बहुत करता था। अरे भाई देखिए, आप इस चीज को ना अन्यथा में नहीं लेंगे। खचरा कहने का सेंस ये नहीं है कि हम किसी आपको अच्छे से समझ में आ सके इसलिए बताते हैं। तो महात्मा बुद्ध का है महिला उला को शामिल मत करना, महिला को शामिल करोगे हमेशा परेशान रहोगे, टाइम से आएगी सब नहीं, बैच चालू होने के बाद आएगी सब, तो परेशान होकर रह जाएगा। कितना समझा के रख दो टाइम से नहीं आएगी सब। वैसे ही भाई उनमें साधुओं की सभा होती थी, सब साधु अपने में ध्यान में रहेंगे, उन्हें को जल्दी जल्दी आएगी पोत पात के। लड़की सबका लेट कौन सी में होता है? हाँ? लड़का का कभी लेट होता है नहीं, वो तो लॉज में निकलने के बाद बटन बंद करता है। बाल उल्टी करे, चल चल। रूम से निकलेगा तब चप्पल पहनेगा, इसे फंसा के चल दिया वो सब ना। अरे बाप रे बाप, क्लास भाड़ में जाए, क्लास जरूरी थोड़े कबो हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध शुरुआत में महिलाओं को बौद्ध धर्म में समाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ये बार बार कहता था आनंद महाराज जरूरी है, समझ नहीं रहे हैं आप। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है चलो, अब महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में शामिल कर लिए। महिला लोग चाहे वो लाइव में है चाहे यहाँ है, ये बात जरा ध्यान से समझिए, हम नहीं कह रहे, महात्मा बुद्ध कह रहे हैं। जब महिलाओं को उन्होंने प्रवेश करने की अनुमति दिया तो उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। यह हमारा कथन नहीं है, यह महात्मा बुद्ध का कथन है कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन नहीं चल पाए। आप इसको गौर से देखिएगा, एक महिला जो रहेगी ना, उसका झगड़ा जानते किससे होगा? अपनी सास से, कभी ससुर से नहीं होगा।
क्योंकि उस ससुर उसको टॉर्चर नहीं करने वाला है कोनो बात में। सास जो रहेगी बेचारी 11 बजे सूत के सोई है, काम वाम करके पतो ओके 4 बजे कोच के उठा देंगे, बबनी उठ चाय बना। अरे बेचारी 4 बजे का करने के लिए खखुआई लेगी तो मैं झाड़ देगी, बुढ़िया कहेंगी। उसका झगड़ा हो जाएगा अपनी मतलब देवरानी से होगा, देवर से नहीं, जेठानी से होगा, भसुर से नहीं। देखना बराबरी बराबर। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो ये महात्मा बुद्ध के कथन थे और आगे जाके ऐसा हुआ भी, ज्यादा दिन बौद्ध धर्म नहीं चला। लेकिन अब क्वेश्चन में हिसाब से रखेंगे, पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी। दूसरी महिला हाजीपुर जो जगह है वहां, वैशाली, हाजीपुर मतलब समझ रहे हैं ना, वैशाली। वैशाली की एक डांसर थी आम्रपाली। हाँ हाँ सर, आम्रपाली लग रहा है कि गौए की थी। कहाँ घर है? हाजीपुर। अच्छा, तो वहां की एक तो डांसर थी आम्रपाली, नर्तकी थी। अब वो भी क्या हो गई, बौद्ध धर्म में शामिल हो गई। बौद्ध धर्म ने सबसे लोगों को कहा कि देखिए आपको कठोर नियम पालने की जरूरत नहीं है। बौद्ध धर्म में 3-4 ठो सिद्धांत दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया, सत्य का सिद्धांत दिया, और उसके बाद उन्होंने त्रिरत्न दिया, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ये उनके त्रिरत्न है। कितने लोग बता सकते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? शॉर्टकट में क्या था? KFC। शॉर्टकट में KFC, चिकन वाला नहीं, जैन धर्म में चिकन बंद है। KFC, नॉलेज, फेथ एंड करेक्ट। अब कल बाकी चीजें जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। चलिए, बायोलॉजी का बैच बहुत थर्सडे से, बायोलॉजी का बैच थर्सडे से चालू होगा। अभी थोड़ा सा ये ट्विटर पे आप लोग भी कैंपेन स्टार्ट रखेंगे। हम थोड़ा सा बाहर में थे इसलिए वीडियो नहीं बना पाए थे, अभी वीडियो भी बनाएंगे ट्विटर पर। इसके लिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए निकलेंगे लोग, जिनका बैच नहीं है मैप वाले बस रुकेंगे।